नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करते हैं साथियों। स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, और स्वर संधि में हमने कल यण संधि पढ़ी थी और अयादि संधि पढ़ी थी। अयादि संधि का जो अपवाद था वो रह गया था, तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था और वही काम हो रहा है कि पाणिनि बेच है और सूत्रों के माध्यम से हम सारी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहली बात, फर्स्ट बात है कि यदि आप जल्दी से आप जाइए होम पेज पे जाइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं साथियों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपवाद है ये साथियों, अयादि संधि का है, और ये कहता है कि वांतो ही प्रत्यय। क्या कहता है? वांतो ही प्रत्यय, अर्थात पूर्व पद के अंत में ओ और औ हो। वांतो ही प्रत्यय क्या कह रहा है साथियों कि पूर्व पद के अंत में ओ और औ हो, और उत्तर पद के प्रारंभ में प्रत्यय का ये हो तो अयादि संधि होती है, अर्थात गो प्लस यम। देखिए मैंने कहा था ना कि पूर्व पद के अंत में ओ और औ में से कोई सा वर्ण होगा, स्वर वर्ण होगा, और उसके बाद में ये प्रत्यय से यानी प्रारंभ में प्रत्यय का ये हो तो, यानी यम प्रत्यय प्रत्यय का ये हो तो वहां क्या होगा साथियों? अयादि संधि होगी। तो यहाँ ओ के स्थान पे क्या होगा साथियों? औ हो गया, अवादेश हो गया, और क्या बन गया? गव्यम। उसी प्रकार नो प्लस यम, मैंने कहा था कि पूर्व पद के अंत में औ, उसके बाद में प्रारंभ में ये प्रत्यय का ये प्रत्यय ये हो तो, यानी प्रारंभ में ये हो तो, प्रत्यय का प्रत्यय में प्रारंभ में ये हो तो वहां क्या हो जाएगा साथियों? नाव्यम, यानी औ के स्थान पे आवादेश हो जाएगा। इसमें आवादेश हुआ, और यहां हुआ था अवादेश, यानी भाई अयादि संधि का है। चलिए, अपवाद का मतलब होता है कि उसमें नियम नहीं लगता है कि जो होगा वो होगा, नियम कायदे कुछ भी नहीं लगते उसमें। चलिए आगे साथियों, अकह सवर्ण दीर्घ है। सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ है, अकह सवर्ण दीर्घ है, ये सूत्र है। और ये सूत्र क्या कह रहा है साथियों कि अक सवर्ण अचि परे पूर्व परियोर दीर्घ एकादेश स्यात्, यानी अक में से ए ई उ री और लरी होगा से परे, यानी बाद में भी अच होने पर पूर्व को दीर्घ एकादेश हो जाता है। यहां साथियों देखिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है इसकी, कि देखिए ए और आ के बाद में ए और आ हो तो दीर्घ आ हो जाएगा, और ई आई प्लस ई आई तो बराबर क्या होगा? आई हो जाएगा। प्रथम पद के अंत में उ और औ हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में उ और औ हो तो वहां क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, यानी समान स्वर के होने पर। इसमें यह बताया गया है कि समान स्वर के होने पर वहां क्या हो जाता है? दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे री और री तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। द्रि और द्रि का द्रि होता है, क्योंकि साथियों यहाँ द्रि का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, लेकिन ये कहीं पर आता भी नहीं है। लेकिन भाई जब यदि दे भी दिया जाए तो ध्यान में रखना द्रि का कोई रूप नहीं होता है। इसके उदाहरण भी मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। देखिए जैसे आगे हम बात करें, उदाहरणों की बात करें साथियों की, दैत्य प्लस आ रही है। क्या है? दैत्य प्लस आ रही है, ये विसर्ग था इसमें हटा दिया मैंने। दैत्य प्लस आ रही है तो देखिए ये पहला पद है, पहले पद के अंत में ए है, उसके बाद में ए और दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ। तो क्या हो जाएगा साथियों? दैत्यारी। क्या बनेगा? दैत्यारी। ठीक है, आगे साथियों श्री प्लस ईस है, श्री प्लस ईस है। ये मैं जो उदाहरण आपको बता रहा हूं ये लघु सिद्धांत में है, ये कि द्रि और द्रिकार है, ये मैंने आपको अलग से बताया है। श्री प्लस ईस है तो ध्यान देना। देखिए दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई तो दोनों मिलकर के क्या होगा? दीर्घ ई हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा साथियों, श्रीसह। क्या बनेगा, श्रीसह। समझ में आ रहा है। चलिए, विष्णु प्लस उदय क्या होगा, विष्णु प्लस उदय। तो देखिए पहले पद के अंत में छोटा हुआ है, दूसरे पद के प्रारंभ में भी छोटा हुआ है, यानी दोनों ही लघु है। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर दीर्घ रूप हो जाएगा इसका। तो क्या होगा, औ। तो क्या बनेगा यहाँ पर, विष्णुदय। क्या बन जाएगा साथियों, विष्णुदय। ओत्री प्लस ऋकार है। देखिए पहले पद के अंत में छोटी री है, दूसरे पद के प्रारंभ में भी छोटी री है, दोनों मिलकर के दीर्घ और दीर्घ री हो जाएगा। तो यहां साथियों जो बनेगा वो ये बनेगा ओत्रिकार है, यानी बड़ी री को दर्शाने के लिए 3 को उल्टा कर देना। ये शॉर्ट तरीका है इसका, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको जो बता रहा, जिस बात के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता। देखिए इधर भी लरी, इधर भी लरी, तो दोनों के स्थान पे लरी होगा, तो क्या बनेगा, लिरिकारी हो जाएगा, लिरिकारी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो, ये वांतोई प्रत्यय से मैंने अयादी संधि का बताया है, और उसके बाद में अक सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि यानी अक, ए, ई, उ, री और री से परे स्वर्ण अच होने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये उदाहरण है साथियों, आप जल्दी से इसके शॉट ले लीजिए एक बार। अब साथियों दीर्घ संधि के जो अपवाद हैं वो भी हम साथ में कंप्लीट करेंगे। यानी एक वार्तिक है कि सकंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम, यानी सकंदु आदि गण समूह में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में पर रूप संधि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों कि इसमें व्यंजन वर्ण और अच वर्ण की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हो जाती है। जैसे इसमें देखिए, इसमें ए टी संज्ञक है, तो ये क्या बनेगा साथियों, शकंदु। क्या बन जाएगा, शकंदु बन जाएगा। यानी इसमें जो टी संज्ञक जो वर्ण है, टी संज्ञक, तो वो क्या होगा इसमें, ए। आगे साथियों करकंदु, तो इसमें देखिए इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और ये क्या बनेगा, करकंदु। तो ये इसमें भी ए टी संज्ञक है। और मारतंड, तो मारतंड बनेगा, ये मारतंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए टी संज्ञक है। सारंग में साथियों ए बी ए टी संज्ञक है, तो क्या बनेगा, सारंग, सारंग है, ठीक है। तो इसमें भी ए टी संज्ञक हो जाएगा। सीमन प्लस अंत है, तो देखिए इसमें यहां से अन की अन टी संज्ञक होगा, यानी लोप होगा इसका, तो क्या बनेगा, सीमंत है। तो ये अन टी संज्ञक वर्ण है। आगे इसमें अत, अत टी संज्ञक होगा, तो साथियों क्या बनेगा, पतंजलि बनेगा। ये क्या बनेगा, पतंजलि बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अत। और यहां दे रखा है मनस प्लस ईसा दे रखा है, तो इसमें अस, यहां से अस टी संज्ञक होगा, तो इसमें बनेगा साथियों मनीषा। तो इसमें अस टी संज्ञक है, ठीक है। इस प्रकार ये दीर्घ संधि के अपवाद हैं, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए साथियों आगे चलते हैं, हम वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि को भी हम पढ़ते हैं सूत्रों के माध्यम से। और आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको बस सिर्फ ओनली सूत्र याद होना चाहिए कि वर्धिरादेश लिखा हुआ है। ये देखिए वर्धिरादेश, यानी मैंने आपको बताया था कि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया, इसका पहला सूत्र वर्धिरादेश और अंतिम सूत्र है ए, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि आ, देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि आ, आई और औ, ये तीनों जो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण है, ये क्या कहलाते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों यहां हम आगे करते हैं, इसमें स्टार्ट। वर्धिरादेश है, ये सूत्र कहता है कि आदेश वृद्धि संज्ञ स्यात्, यानी आत यानी आ, एच, ए और ओ
की वृद्धि संज्ञा होती है। मैंने आपको जो बात बताई थी कि देखिए आ, आई और औ, ये तीनों क्या होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण हो गए। और देखिए वृद्धि रची है, ये सूत्र क्या क्या, यानी वृद्धि संधि विधायक सूत्र है आपका। आदेची परे वृद्धि एकादेश से आता है। देखिए ए आ प्लस ए आई होने पर आई, ए आ प्लस ओ औ होने पर औ। देखिए जैसे कृष्ण प्लस एकत्वम दे रखा है साथियों, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ए, नियम काम कर रहे हैं। देखिए ये आ रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है, ये, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, आई हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, कर्षणी कत्वम, कर्षणी कत्वम। ठीक है, आगे साथियों गंगा प्लस ओक, यानी पहले पद के अंत में आ है, ये रहा, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है साथियों, ओ, तो ये भी है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान में क्या होगा, औ होगा। तो क्या बनेगा ये, गंगोग है। क्या बनेगा साथियों, गंगोग है। ठीक है, आगे दे रखा है देव प्लस ऐश्वर्यम, पहले पद के अंत में है, दूसरे पद के प्रारंभ में आई, दोनों मिलाकर के क्या होगा, आई बनेगा साथियों। तो क्या बनेगा, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। ठीक है, जैसे कृष्ण प्लस उत्कंठयम, तो मैंने आपको बताया था नियमों से चलना है। उदाहरण कहीं से भी आ जाए, कोई से भी आ जाए, लेकिन आपको नियम याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं एनसीईआरटी की बुकों में भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें नियम याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तब जाकर के संधि में हम संधि विच्छेद या संधि रूप कर पाते हैं। देखना आ है और दूसरे पद के प्रारंभ में औ है, ये रहा, तो दोनों के स्थान पे क्या बताया मैंने आपको, औ वृद्धि होती है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कृष्णोत्कंठयम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। ये है हमारे जो सूत्र के माध्यम से, और इसके अलावा बहुत सारे भी उदाहरण, जो 2 उदाहरण और ऐड किए मैंने, और मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे स्वर संधि कंप्लीट होगी उसके बाद में बहुत सारे उदाहरण में यानी 30-40 उदाहरण हम एक साथ पढ़ेंगे उनको। सदा प्लस एव, तो देखिए आ और ए बराबर आई हो जाएगा। तो क्या बनेगा साथ यहाँ पर, सदैव हो जाएगा। और देखिए आ और ए बराबर क्या बनेगा, आई बनेगा साथियों। तो क्या बनेगा, तथैव बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है ये। इसमें बस थोड़ा सा एक और है जो अपवाद के रूप में होगा, तो उसको भी हम नोट करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम। उपसर्गः धृति धातु, यानी एक सूत्र और है जो इसमें भी वृद्धि होती है, आर वृद्धि होती है, यानी उपसर्गः धृति धातु जो सूत्र है वो क्या कहता है साथियों, कि प्रय आदि को क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। यानी जो प्रय होता है, जैसे ये प्रय है, इसके आदि में क्रिया योग होने पर, यानी प्रय के आदि में बाद में क्रिया योग होने पर क्या होती है, उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, दूसरा कि क्रियावाची भू आदि को धातु संज्ञा होती है, यानी क्रियावाची जो भू आदि है उसको क्या होगी, धातु संज्ञा होती है साथियों। और आगे अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। ऋकारांत धातु, जैसे देखिए ये ऋकारांत धातु होने पर क्या होगी, वृद्धि एकादेश होता है। जैसे ए प्लस री बराबर अर होता है, परंतु ए प्लस री बराबर अर होता है, परंतु यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो, यानी जैसे ये अकारांत उपसर्ग है, यानी ए लास्ट में, तो इसके बाद में भी ऋकारांत से प्रारंभ होने वाले कोई धातु का रूप हो साथियों, तो वहां क्या होगा, यानी री प्लस ए प्लस री बराबर आर वृद्धि होती है, आदेश हो जाता है। तो देखिए जैसे प्र प्लस री क्षति है, तो मैंने कहा था कि प्र यानी उपसर्ग अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद ऋकारांत री से प्रारंभ होने वाले कोई धातु का रूप होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
आर वृद्धि हो जाएगी साथियों, तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रारछति। क्या बनेगा प्रारछति, ठीक है, प्रारछति हो जाएगा। आगे साथियों उप प्लस रिक्षति है तो क्या बनेगा उपार क्षति हो जाएगा। वही जैसे देखो ए और री को क्या होगा आर आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा उपार क्षति, ठीक है। इस प्रकार साथियों हमने ये यण संधि कंप्लीट कर ली। पहले कल वाली क्लास में यण और अयादि संधि। आज हमने जो की है, एक तो साथियों हमने दीर्घ संधि की है और एक वृद्धि संधि कंप्लीट की है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।